हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हर्ट में जो एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन किस टाइप से बनता है और कैसे हमें उसको जो है लिखना चाहिए, कैसे उसको राइट करना चाहिए। तो इसमें पहले इसमें लिख रहा है कि ड्रॉ एंड लेवल द डायग्राम ऑफ हर्ट एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट एंड एक्सप्लेन द हर्ट सर्कुलेशन एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ हर्ट। तो पहले जो है हमें अपना हर्ट का डायग्राम को जो है वो लेवल करना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद में हमें उसका जो स्ट्रक्चर है हार्ट का उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, फिर एक्सप्लेन करना है हमें हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है, फिर उसके फंक्शंस लिखने हैं। तो पहले हम हार्ट को विदाउट डायग्राम आज हम जो है क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि मेरी पहली वीडियोस में डायग्राम बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। द हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है वो एक मेन ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे जो है हमारी बॉडी में जो है ब्लड जो सर्कुलेट होता है, जिससे हमारी बॉडी जो है मूव करती है, रेगुलेट करती है और सर्वाइव करती है। द हार्ट रेस्ट ऑन द डायफ्राम। जो हार्ट है वो कहाँ पर होता है? डायफ्राम पर रेस्ट करता है, नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी के पास में होता है। हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ क्लोज्ड फिस्ट। हार्ट का जो साइज़ होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज़ होलो मस्कुलो मेम्ब्रेन्स ऑर्गन। ये खाली मस्कुलो मेम्ब्रेन्स है, मसल से बना हुआ है। इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर थिक विद एन एवरेज मास 250 ग्राम होता है फीमेल्स में एंड 300 ग्राम इन एडल्ट मेल में होता है। नॉर्मल एडल्ट हार्ट बीट 75 इन अ मिनट होती है। अब हम पढ़ लेते हैं पोजीशन ऑफ द हार्ट। The heart in the human body is found in the mediastinum. The mediastinum is located between the middle of the both lungs in the thoracic cavity. जो mediastinum हार्ट जो है वो कहाँ होता है? mediastinum मतलब बीच में होता है, और ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है? दोनों लंग्स के बीच में, थोरेसिक कैविटी में। एट द बैक साइड ऑफ द हार्ट मतलब हार्ट के बैक साइड में क्या होता है? ईसोफेगस, ट्रैकिया, थोरेसिक वर्टिब्रा फाउंड होते हैं। Bottom of the heart diaphragm is located and the apex part of the heart is rested on the diaphragm. Front में क्या होता है? Ribs and sternum are found. Lateral part में lungs are found होते हैं। Layer of the heart pericardium. पेरिकार्डियम हमारी पहली लेयर होती है हार्ट की। इट इज़ द आउटर लेयर विच कीप द हार्ट कवर्ड। ये हार्ट को कवर्ड रखती है। दिस लेयर इज़ फाउंड बाय द फिब्रिस टिश्यू एंड सीरस मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ 2 सैक्स होते हैं, इसमें सैक होते हैं। आउटर सैक ऑफ दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ फिब्रिस टिश्यू से बना होता है। वेयर इज द इनर सैक जो होता है वो मेड अप ऑफ डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ये जो सीरस मेम्ब्रेन है, फिब्रिस टिश्यू है, ये मेरे टिश्यू वाले चैप्टर में वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टिश्यू कैसे वर्क करते हैं। The serous membrane of the pericardium have 2 layers, parietal pericardium और visceral pericardium. A fluid is found between the parietal and visceral pericardium. जो फ्लूड जो है हार्ट में, जो फ्लूड होता है वो पैरेटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में पाया जाता है। दिस सीरस फ्लूइड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमारा हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो सीरस फ्लूइड होता है ये हमारे फ्रिक्शन से जो है हार्ट को प्रोटेक्ट रखता है। सेकेंड है हमारी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट विच इज़ लोकेटेड बिटवीन पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मिडिल लेयर जो होती है वो हमारे हार्ट की, मायोकार्डियम जो होती है वो मिडिल लेयर होती है जो कि पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में होती है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, और ये जो लेयर है वो कार्डियक मसल से बनी हुई होती है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट, इसको बोलते हैं। मायोकार्डियम इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, और ये बहुत मोटी लेयर होती है हार्ट। थर्ड है एंडोकार्डियम। इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विच इज़ composed of the epithelial tissue and connective tissue. This layer also forms the lining of myocardium in the middle layer of the heart होती है। The wall of the heart is also constructed by the same layer. wall भी जो है
सेम लेयर से कंस्ट्रक्टेड होती हैं, बनी हुई होती हैं। चैम्बर्स एंड वॉल ऑफ द हार्ट। पहला चैम्बर्स हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। वॉल भी हमारी 4 होती हैं। द राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजन। जो राइट आर्टियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना cava एंड फ्रॉम द कोरोनरी वेन से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड उसको रिसीव करता है। इट पंप दिस ब्लड थ्रू द राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर में ये जो है ब्लड को पंप करता है ऑरिफिस में इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर के जो ऑरिफिस में ये राइट वेंट्रिकल में पंप करता है। राइट आर्टियम फॉर्म द राइट वाटर ऑफ द हार्ट। लेफ्ट आर्टियम। द लेफ्ट आर्टियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द 4 pulmonary veins and pumps it through the left arterioventricular orifice into the left ventricle. The left atrium forms the posterior border ways of the heart. जो लेफ्ट आर्टियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो रिसीव करता है कहाँ से, पुलमोनरी वेन से, जो कि लंग से जो है ब्लड जो है प्यूरिफाई होकर आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसको ऑक्सीजनेटेड करते हैं और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और लेफ्ट आर्टरियम जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है ऑफ द हार्ट का, मतलब बेस। राइट वेंट्रिकल। द राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजन ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द राइट आर्टरियम से एंड पंप इनटू थ्रू द पुलमोनरी वेन्स। और पंप कहाँ करता है, पुलमोनरी वेन्स में। मैं छोटा सा हार्ट बना देती हूँ। ये हमारा राइट आर्टियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से पुलमोनरी वॉल्व के थ्रू जो है वो ब्लड जाता है, पुलमोनरी आर्टरीज में जाता है एंड इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट ये बनाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल। द लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेट फ्लॉम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है एंड पंप इट थ्रू द एओर्टिक वॉल में, वो एओर्टा के थ्रू जो है पंप ब्लड को पंप कर देता है हमारी पूरी बॉडी में। लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म द अपेक्स ऑफ द हार्ट एज वेल एज द लेफ्ट एंड डायफ्रामेटिक बॉर्डर को जो है फॉर्म करता है। अब हमारी वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड ट्राइकस्पिड बॉल। दिस वॉल इज़ लोकेटेड बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड द राइट वेंट्रिकल्स। जो हमारे ट्राइकस्पिड पहली वॉल्व होती है वो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में पाई जाती है। इट हैज़ 3 फ्लैप्स होते हैं ये एंड कर्व्स और लीफलेट्स होती हैं, जिनको कस्व और लीफलेट दोनों बोलते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू दिस वॉल आफ्टर लीविंग द राइट आर्टरियम। और जो ब्लड फ्लोज करता है इस बॉल में आफ्टर लीविंग द राइट आर्टरियम, और वो जो है राइट आर्टरियम को छोड़ देता है और वो किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। बाइकस्पिड मिट्रल वॉल। दिस वॉल इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये पाई जाती है। दूसरे पार्ट का जो सेक्शन होता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल उसके बीच में पाई जाती है। इट हैज़ 2 कस्व, इसके 2 कस्प होते हैं एंड दिस वॉल प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्टरियम। ब्लड जो है वो पीछे को बैक फ्लो ना हो जाए, इस वजह से ये इसमें हेल्प करती है ताकि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। थर्ड है हमारी पुलमोनरी वॉल्व। दिस वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पुलमोनरी आर्टरी। जो पुलमोनरी वॉल्स है वो राइट वेंट्रिकल से पुलमोनरी आर्टरी तक होती है, बीच में पाई जाती है। इट हैज़ 3 कस्प होते हैं। दिस आर्टरी लीड्स टू द लंग्स वेयर ब्लड पिकअप ऑक्सीजन। और ये क्या करती है, ये लीड करती है लंग्स को ताकि वो जो है वेयर ब्लड पिकअप ऑक्सीजन, और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले आए, पिकअप कर ले।
एओर्टिक वॉल्व, दिस वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। और जो एओर्टिक लास्ट वॉल्व होती है हमारी वो है एओर्टिक, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के बीच में होती है। इट हैज़ 3 cusp एंड द एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। और जो एओर्टा होती है वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, मतलब आर्टरी वेन जो भी ब्लड वेसल्स होती है। इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट से पूरी बॉडी में। अब है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पहले हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट विल पुश द ब्लड इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी विच इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो राइट पार्ट में ब्लड जो है, तो हार्ट विल पुश द ब्लड इनटू, और जो हार्ट है वो पुल्मोनरी आर्टरी जो हमारी होती है उसमें पुश कर देता है ब्लड को, एंड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड दिस अनक्लीन ब्लड इज सेंड टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। और जो ये अनक्लीन ब्लड होता है हमारा वो लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों में पहुंच जाता है। Their oxygenated blood is done through the gaseous exchange, और gaseous exchange के द्वारा जो है वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। आफ्टर दिस प्योर ब्लड इज ब्रॉस टू द लेफ्ट आर्टरी, और जब ब्लड प्योर हो जाता है तो वो कहाँ आ जाता है हमारा लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है थ्रू पुल्मोनरी वेन्स के द्वारा। एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट पार्टिसिपेशन इन द पुल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हमारा राइट पार्ट का जो राइट साइड का जो हमारा वो है पार्टिसिपेशन है, जो हमारा राइट साइड का हार्ट का जो पोर्शन है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन में, इस कॉल्ड पुल्मोनरी सर्कुलेशन एज लंग्स आर इन्वॉल्व। और इस प्रोसेस में जो है वो लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है कि जो ब्लड है वो हमारे पूरी बॉडी में पहुँच रहा है, वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में हमारी बॉडी में, उसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड दिस सर्कुलेशन स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टरी ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और ये फर्स्ट आर्टरी से जो है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। एओर्टा इज़ द फर्स्ट आर्टरी ऑफ द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और जो एओर्टा होती है वो फर्स्ट आर्टरी होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की, एंड विच डिवाइड इनटू स्मॉलेस्ट आर्टरीज एंड कैपिलरीज, और ये फिर स्मॉलेस्ट छोटी छोटी आर्टरीज और कैपिलरीज में जो है डिवाइड हो जाती है। These capillaries and the venules go ahead and from the veins, and they are finally added to the superior vena cava and inferior vena cava. The oxygen come back to the right atrium and the systematic circulation is completed. और ये capillaries और venule जो veins जो होती हैं go ahead जाती हैं, and from the veins में they are finally added to the superior vena cava, और ये मतलब पूरी बॉडी में पहुँचती हैं। और कहाँ पर फाइनली जो ऐड हो जाती है, कहाँ पर ऐड हो जाती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्टरियम में आता है, एंड द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो है वो एओर्टा से स्टार्ट होता है, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के यहाँ से स्टार्ट होता है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन पर, और फिर दोबारा से जब राइट आर्टरियम में ब्लड आ जाता है यहाँ पे, तो जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फंक्शन ऑफ हार्ट, इट सप्लाई ब्लड टू द ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। द हार्ट क्लीन्स ब्लड बाय सेंडिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. Heart also regulate pulmonary and systematic circulation. Heart also regulate heart rate based on temperature. It help to maintain a fixed body temperature. It help to maintain a blood pressure, circulate hormones and other essential substance to different body parts by the blood. Thank you so much. Please like and subscribe my video.